हेलो, नमस्कार। मैं उर्मिला मेहरा, सामाजिक कार्यकर्ता। मेरा गांव टूनाकोट है। वर्तमान में मैं देहरादून भी रहती हूँ, लेकिन अपने गांव को पहली प्राथमिकता दी है। आज मैं आई हूँ मुसाफिर कैफ़े में, और जो हमारे मिलनसार महोत्सव के मीडिया पार्टनर हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे हर काम में। 6-7 सालों से मैं उत्तराखंड में हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग भी दे रही हूँ महिलाओं को, और इसमें बच्चे और महिलाएं कई तरह से लाभान्वित हुई हैं। शुरू में जब मैं देहरादून में गई थी तो मैंने एक संस्था ज्वाइन की, लेकिन उस संस्था के बच्चों के पास जब मैं काम करने गई तो उनकी आर्थिक स्थिति को देख के मन में यही लग रहा था कि इन बच्चों को उठाने के लिए कुछ किया जाए, ताकि इनकी आमदनी भी हो और ये पढ़ाई भी कर सकें। तो वहीं से मैंने जो ये हैंडीक्राफ्ट का बीड़ा उठाया लोगों को प्रशिक्षण देने का, इसमें मैं काफ़ी हद तक सफल रही। उसके बाद फिर मैंने उत्तराखंड के कई स्थानों पर ये हैंडीक्राफ्ट के कैंप लगाए, जिसमें उन लोगों को कच्चा सामान भी देना है और ख़रीदना भी है। लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग तो हमको मिल गई है, सीखने के बाद हम सामान को कहाँ बेचेंगे। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आज अधिकतर गांव में हम कह तो देते हैं कि पलायन रोको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि कैसे इन बेटियों के लिए हम काम करें, कैसे इन महिलाओं को हम आगे बढ़ाएं। तो भगवान की कृपा से दिमाग में यही आया, और इसमें मेरे हस्बैंड श्री आनंद सिंह मेहरा जी, उनको मैं अभी हेलो कुमाऊं के स्टूडियो में हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ यहाँ से, कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा हम कच्चा सामान देंगे लोगों को, और हम उनको बनवाई दे करके सामान खुद खरीदेंगे। सामान खरीदती गई तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और सोशल मीडिया आजकल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैंने अपने काम का प्रचार प्रसार किया, इंस्टाग्राम से किया, सोशल मीडिया से काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो मुझे कई सारे ऑर्डर आने लगे और कई बार मुझे सम्मानित किया गया। यहाँ से मैं पटियाला तक गई, रुद्रप्रयाग डाइट कॉलेज के प्रधानाचार्य जी ने मुझे बुलाया। तो उन जगह पर पहुंचकर मेरे काम की जो पब्लिसिटी हुई, और उसमें जो लोगों ने जो सामान पसंद किया लोगों का बना हुआ, वो थोड़ा सा बिकना शुरू हुआ। उसके बाद जब मैं अपने गांव में काम करने लगी तो मैंने कई सारे चीज़ों पे काम किया, जैसे नशा मुक्ति हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया। और मेरा मेन मकसद यही था कि गांव में जो महिलाएं और बेटियां हैं और जो युवा वर्ग के हैं, उनके लिए मुझे ये था कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आज जो गांव में सबसे ख़राब दशा मैं देखती हूँ कि गांव के जो युवा वर्ग के हैं, उनको ना कहीं मीटिंग में आना है, ना कोई अच्छा काम करना, बस फ़ोन है उनके पास तो फ़ोन पे लगे रहना। तो जब मेरी मीटिंग होती थी, कहीं सार्वजनिक बैठक में कराती थी, उसमें महिलाएं और लड़कियां तो आती थी, लेकिन लड़के कहीं दिखाई नहीं देते थे, और एक से एक टैलेंटेड बच्चे। तो फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाएं हम। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने अपने गांव टूनाकोट सेरा से उठाया, और वो कार्यक्रम पिछली बार हमारा 13 नवंबर 2022 को टूनाकोट सेरा में बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। उसमें मेरे गांव के हर एक सदस्य का बहुत बड़ा सहयोग है, चाहे वो मेरी मिलनसार महोत्सव की टीम हो, हमारे गीतकार हो प्रकाश मिलनसार जी, और चाहे हमारी मीडिया पार्टनर हेलो कुमाऊं हो, उनका हमको भरपूर सहयोग मिला, और ये कार्यक्रम हमारा बहुत भव्य और सफल रहा। इस बार भी 15 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन ये कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है, और मुझे फिर से उम्मीद जगी है कि एक बार आप पिछले बार की तरह इस कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाएंगे। इसमें हमारे जो ग्राम सभाएं हैं, टूनाकोट तोक वाले गांव हैं, ये ऊपर नीचे, एक उपराड़ी के पास है ऊपर, और नीचे टूनाकोट सेरा है। तो उसके अलावा बजीना, दौरू, पीपलखंड और उपराड़ी, इन गांव वालों ने हमको इतना सहयोग किया, और मैं यहाँ के जो सभी ग्राम सभा के लोग हैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये पहले कार्यक्रम थे जहाँ आज पुरुषों की भरपूर संख्या में लोग आए थे। वरना यही कहा जाता है कि मीटिंग में जाना है, महिलाओं को बोल दिया जाता है कि आप जाओ, हमारा क्या काम। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग सार्वजनिक बैठक में नहीं आएंगे तो आपको अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का कैसे पता चलेगा। तो हमको हर चीज़ की जानकारी के लिए जब भी हमारे गांव में बैठकें होती हैं उसमें आपको प्रतिभाग अवश्य करना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की समस्त जनता की ऋणी हूँ। मैं जहाँ भी गई तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आज हम दूसरी बार फिर मिलनसार महोत्सव को करने जा रहे हैं।
तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करूंगी कि आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और आप इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। हर गांव से हमने एक कार्यक्रम लिया है, क्योंकि हमारे इस बार प्रकाश मिलन सार जी जो हमारे शिक्षाप्रद लोकगीत गाते हैं, उनके गीतों में बहुत संदेश छिपा रहता है। आप ज़रूर उनको सुनिएगा, बहुत मीठी आवाज़ है उनकी। और ये हमारे गांव के ही हैं, तिपौला के। दूसरे गीतकार हैं हमारे जितेंद्र तुमक्याल जी, जो रुद्रपुर से आ रहे हैं। उनके बहुत सुपरहिट गीत अभी तक आ चुके हैं और लोगों की जुबान पर बोलते हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपसे हमारे मंच की शोभा बढ़ेगी। दूसरा, इसमें एक महिला हैं श्रीमती इंदु राजीव जी, जो रानीखेत से आएंगी, हमारी लोकल कलाकार हैं। तो इनको भी हमने सोचा, ये अभी शुरुआत कर रही हैं, इससे पहले भी इनको हेलो कुमाऊँ में एक बहुत अच्छा मौका दिया गया। और हेलो कुमाऊँ तो एक वाकई में एक ऐसा मंच है जहाँ पर प्रतिभाओं को मौका दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। आज भी मैं जब यहाँ पर बैठी तो ग्राम प्रधान जी हैं झलोड़ी के, उनके बारे में पूरा दिखाया और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ कि आपसे ऐसे ग्राम प्रधानों को प्रेरणा मिलेगी जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें। वरना सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, पैसा आता है, लेकिन उनको यही पता नहीं होता है कि हमको पैसा खर्च कहाँ करना है। ग्रामीणों को भी समझना होगा, जो यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटी छोटी राजनीति में न बटें। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, अगर हम ये इस तरह की राजनीति करेंगे तो हमारा गांव कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, गांव से ही भारत है। अगर हम अपने गांव का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा, राजनीति को छोड़ करके ऊपर उठना होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा। और मैं संकल्प ले चुकी हूँ कि मेरे से जो बन पड़ेगा मैं अपने क्षेत्र के लिए करूंगी। हमेशा हम लोग एक बात रखते हैं कि सरकार ने हमें क्या दिया, देश ने हमें क्या दिया। स्वामी विवेकानंद जी का एक कहावत था कि हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि राष्ट्र ने हमें क्या दिया, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमने राष्ट्र को क्या दिया। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं हमेशा करूँगी। तो इसी उद्देश्य से हम इस बार एक मिलनसार महोत्सव फिर से करने जा रहे हैं, जिसमें सभी ग्राम सभाओं का जो भी मैंने नाम लिया इससे पूर्व में, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। इसमें हमारे जो पहाड़ी रीति रिवाज के आधार पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हमें कई जगह से फ़ोन आ रहे थे कि मैडम हमको भी कार्यक्रम में मौका दीजिए, लेकिन एक दिन में हम कितना कार्यक्रम कर पाएंगे। सुबह 9 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, शाम के 6 बजे तक चलेगा। उसमें हमारी प्राथमिकता गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन जो हमारे लोग गायककार हैं उनको भी हमने प्राथमिकता देनी है, क्योंकि उनसे भी लोग सीखेंगे, गांव के बच्चे, कि ये कार्यक्रम को हम लोग कैसे करें। हो सकता है हमारे गांव में कल के दिन कोई जितेंद्र तुमक्याल जी निकल जाएं, कोई पवन राजदीप जी निकल जाएं, कोई प्रकाश मिलन सार जी निकल जाएं। तो हमें उनको आगे बढ़ाने के लिए भी और बच्चों को इस तरह से सीख मिलेगी करके हम लोगों ने ये प्रयास किया। और मैं सभी ग्रामवासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप एक बार इस कार्यक्रम को आकर के देखें, सीखें और अगली बार इसको और भव्य बनाने की कोशिश करें। इसमें हमारी 5-6 गाँव की कलश यात्रा होगी, कार्यक्रम होंगे और हमारे जो भी क्षेत्र के लोग हैं इस कार्यक्रम में समय पर आकर के आप हमें ज़रूर अपना आशीर्वाद देंगे। और अपने मिलनसार महोत्सव के मीडिया पार्टनर से भी यही कहूँगी कि जो सहयोग आपने हमेशा से बनाया है वही सहयोग आप बनाए रखिएगा। धन्यवाद।